नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूँ गायत्री आचार्य आपके साथ। पूरे विश्व में 100 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने वाला भारत पहला राष्ट्र है। आइए इस उपलब्धि को नमन करते हुए हम भी देश के विकास में अपना योगदान दें। समय पर दोनों टीके लगवाएं, कोविड नियमों का पालन करें और खुद को और देश को रोग मुक्त बनाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अनुसूचित जनजाति थाना में दर्ज कराई शिकायत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस तरणताल में खेले गए वाटर पोलो में बस्तर 2 और बिलासपुर ने जीते 3 मैच। संविधान दिवस के अवसर पर कमिश्नर और कलेक्टर कार्यालय में पढ़ी गई संविधान की उद्देशिका। मतदाता जागरूकता के लिए दिव्यांगजन, तृतीय वर्ग और युवा मतदाताओं ने निकाली रैली। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत बैठक का हुआ आयोजन। टेंट, मैरिज हॉल, गार्डन, होटल संचालक हुए शामिल। और अब खबरें विस्तार से। 26 नवंबर का दिन हमारे देश के लिए विशेष महत्व रखता है। ये दिन विशिष्ट इसलिए है क्योंकि इसी दिन सन 1949 को हमारे देश के संविधान का निर्माण हुआ था और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। शहर में इस मौके पर स्कूली बच्चों को विभिन्न जानकारियां दी गई। शासकीय उच्चतर माध्यमिक रेलवे स्कूल जगदलपुर में शुक्रवार को संविधान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से संविधान संबंधित वीडियो दिखाए गए। प्रोजेक्टर के माध्यम से संविधान दिवस की विशेषता बच्चों को समझाई गई। इसके साथ ही बच्चों के बीच निबंध प्रतियोगिता और युवा संसद की कार्यविधि का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थीं जगदलपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिव जिला विधिक सह प्राधिकरण श्रीमती गीता ब्रिज। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे परिवीक्षा अधिकारी संतोष वैद्य। कार्यक्रम की अध्यक्षता की शाला प्राचार्य श्री राम वर्मा ने। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा संविधान से संबंधित विस्तृत जानकारी बच्चों को दी गई। इस अवसर पर संस्था के शिक्षक किशोर श्रीवास के द्वारा संविधान दिवस के बारे में छात्रों को अवगत कराया गया। वरिष्ठ व्याख्याता हिना विश्वास द्वारा बाल सांसदों को शपथ ग्रहण करवाया गया। साथ ही व्याख्याता सीमा राव द्वारा संविधान उद्देशिका का वाचन किया गया। कार्यक्रम के उपरांत विद्यालय परिवार की ओर से प्राचार्य श्रीलाल वर्मा द्वारा आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन विक्रम सिंह ठाकुर ने किया। पूरे कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास की स्वतंत्रता। जगदलपुर के अंबेडकर वार्ड में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बाबा अंबेडकर को याद करते हुए उनकी आदमकद मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। उपस्थित कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि संविधान ही है सबसे बड़ा मार्गदर्शक। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक सूत्र में पिरोकर एकता और अखंडता का पैगाम देने वाले ग्रंथ संविधान को समर्पित संविधान दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। यह 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य का ये संविधान लागू हुआ था। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अतिथियों ने सम्मान किया। संविधान दिवस के अवसर पर आज कमिश्नर कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय में भी अधिकारी और कर्मचारियों ने संविधान की उद्देशिका का वाचन किया। इन कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारियों ने संविधान की मूल भावना के अनुरूप जनहित के कार्यों को करने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के विरोध में शुक्रवार को भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला बस्तर द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विरुद्ध अनुसूचित जनजाति थाना में शिकायत दर्ज कराने आवेदन सौंपा है। इस दौरान काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अजाक थाना पहुंचे थे। संसदीय सचिव रेख चंद जैन और कलेक्टर रजत बंसल ने नगर निगम क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों जिनमें नेहरू मंच के समीप निर्माणाधीन नेहरू मेमोरियल, बालीकोंटा में निर्मित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का अवलोकन किया। इस अवसर पर महापौर सफीरा साहू, नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू, नगर निगम आयुक्त प्रेम पटेल, लोक निर्माण विभाग कार्यपालन अभियंता राजीव बत्रा सहित अन्य प्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे। संसदीय सचिव और कलेक्टर ने सुबह लालबाग स्थित नेहरू मंच के समीप
निर्माणाधीन नेहरू मेमोरियल के निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित रूपरेखा का अवलोकन किया। इसके साथ ही शहीद पार्क क्षेत्र के अवलोकन के दौरान यहां घड़ी चौक के निर्माण के संबंध में चर्चा की गई। यहां बारिश के दिनों में होने वाले जल भराव की स्थिति को देखते हुए प्रस्तावित पुलिया निर्माण के लिए चिन्हांकित स्थल का अवलोकन करने के साथ ही शहीद पार्क तिराहे में घटने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही गंगा मुंडा तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का जायजा भी लिया। यह प्रस्तावित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के साथ ही अधोसंरचना मद से अन्य आवश्यक कार्यों की स्वीकृति के संबंध में निर्देशित भी किए। संसदीय सचिव ने अमृत मिशन के तहत बालीकोंटा में निर्मित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का अवलोकन भी किया। ट्रीटमेंट प्लांट की कार्यप्रणाली और क्षमता के संबंध में जानकारी लेने के साथ ही परिसर के सौंदर्यीकरण के संबंध में भी निर्देशित किए। शहर की स्वच्छता को सुदृढ़ करने की कड़ी में शुक्रवार को नगर पालिक निगम जगदलपुर के सभागार में सामाजिक भवन, टेंट व्यवसायी, मैरिज हॉल, गार्डन संचालक, होटल संचालकों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पार्टी और अन्य कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता बनाए रखने पर चर्चा की गई। बैठक में आयुक्त के द्वारा संचालकों से अपील की गई कि वर्तमान में शादी, सगाई, बर्थडे एवं अन्य कार्यक्रमों में लोग पानी पाउच, टिश्यू पेपर, प्लास्टिक के चम्मच, ग्लास, प्लेट आदि चीजें कार्यक्रम स्थल में बेतरतीब फेंक कर चले जाते हैं। कार्यक्रम जब खाली रोड या मैदान में होता है तो कार्यक्रम के बाद गंदगी पसरी रहती है। अतः संचालकों से अपील की गई है कि भविष्य में कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता बनाने पोस्टर आदि लगाया जाए। पार्टी के तुरंत बाद गीला सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में अथवा बोरे में व्यवस्थित रखा जाए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लक्ष्य के अनुसार सभी संचालक कम से कम एक कचरा मुक्त शादी या अन्य कार्यक्रम का आयोजन कर वीडियो और फोटो शेयर करें। साथ ही प्लास्टिक उपयोग के नए दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जावे। संचालकों की ओर से उपस्थित हनुमंत राव ने निगम के स्वच्छता अभियान में सहयोग करने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि निगम के कुछ सफाई कर्मियों पर कसावट लाई जाए और कचरा फेंकने वाले दुकानदार और ग्राहकों पर जुर्माना की कार्यवाही की जाए। गुटखा दुकान, चाय ठेला, नाश्ता ठेला आदि के द्वारा सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उन पर कड़ाई बरती जावे। उपस्थित लोगों ने शहर को सुंदर बनाने हेतु गणमान्य नागरिकों के साथ चर्चा आयोजित करने का सुझाव दिया। साथ ही रोड के डिवाइडर, चौक, गार्डन, तालाब, घाट, बस स्टैंड आदि स्थलों को सुंदर बनाने के पहल करने की बात कही। बैठक में निगम की ओर से राजस्व अधिकारी मीनाक्षी नाग, विधि अधिकारी अरुण यादव, स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत श्रीवास, राजस्व निरीक्षक राकेश यादव, एसबीएम के अधिकारी योगेश और रुपेश उपस्थित थे। मौजूद सभी लोगों का आयुक्त ने धन्यवाद किया और नगर पालिक निगम की ओर से स्वच्छता और सौंदर्यीकरण हेतु आम नागरिकों से मिल रहे सारे उपायों पर एक एक कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। बस्तर की बात, जगदलपुर। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ। बस्तर की बात,
देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं बस्तर की बात में खबरों की ओर। संविधान दिवस के अवसर पर शुक्रवार को फोटो युक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के तहत फोटो युक्त मतदाता परिचय पत्र बनाने के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु दिव्यांगजन, तृतीय वर्ग समुदाय और युवा मतदाताओं ने रैली निकाली। रैली को अपर कलेक्टर अरविंद एक्का ने सिटी कोतवाली में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली गोल बाजार से गुरु नानक चौक होते हुए दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण के समीप नगरगुड़ी में पहुंची, जहां रैली में शामिल दिव्यांगजनों, तृतीय लिंगी समुदाय के सदस्यों और युवा मतदाताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल, उप निर्वाचन अधिकारी DR ठाकुर, समाज कल्याण विभाग की उप संचालक वैशाली मरड़वार सहित जिला निर्वाचन कार्यालय और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, जन जन का यह नारा है, मतदान अधिकार हमारा, मत देना अपना अधिकार, बदले में ना लेना उपहार। स्थानीय सुभाष चंद्र बोस तरणताल में चल रहे 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के अंतर्गत शुक्रवार को वाटर पोलो खेले गए। पांचों संभाग की टीमों ने आकर्षक वाटर पोलो खेल का प्रदर्शन किया। वाटर पोलो मैच में 14 खिलाड़ी टीम में शामिल होते हैं। 11 खिलाड़ी मैच में भाग लेते हैं। इनमें से 7 मैच खेलते हैं और 4 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं जो किसी खिलाड़ी के बाहर होने पर टीम में शामिल होते हैं। पहला मैच बस्तर विरुद्ध रायपुर के बीच खेला गया, जिसे बस्तर की टीम ने जीता। दूसरा मैच दुर्ग के विरुद्ध सरगुजा के बीच खेला गया। इस मैच में दुर्ग ने जीत हासिल की। तीसरा मैच बस्तर विरुद्ध बिलासपुर के बीच खेला गया। इसमें बिलासपुर की टीम विजयी रही। चौथा मैच बिलासपुर विरुद्ध सरगुजा के बीच खेला गया, जिसमें बिलासपुर विजयी रही। पांचवा मैच दुर्ग विरुद्ध रायपुर के बीच खेला गया, जिसमें दुर्ग की टीम जीती। छठवां मैच बस्तर विरुद्ध दुर्ग के बीच खेला गया, जिसमें बस्तर की टीम विजेता रही। और आज का अंतिम वाटर पोलो मैच रायपुर विरुद्ध बिलासपुर के बीच खेला गया, जिसमें बिलासपुर की टीम ने जीत हासिल की। आज खेले गए मैचों में बिलासपुर संभाग ने अपना दबदबा कायम रखा। चलते चलते एक नजर फिर से डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अनुसूचित जनजाति थाना में दर्ज कराई शिकायत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस तरणताल में खेले गए वाटर पोलो में बस्तर 2 और बिलासपुर ने जीते 3 मैच। संविधान दिवस के अवसर पर कमिश्नर और कलेक्टर कार्यालय में पढ़ी गई संविधान की उद्देशिका। मतदाता जागरूकता के लिए दिव्यांगजन, तृतीय वर्ग और युवा मतदाताओं ने निकाली रैली। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत बैठक का हुआ आयोजन। टेंट, मैरिज हॉल, गार्डन, होटल संचालक हुए शामिल। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।